दिस इज दीपक ऋषि सर। कैसे हैं आप सब? आयो बहुत अच्छे होंगे। बच्चा पार्टी, हम स्वागत करते हैं अपने क्यूट से चैनल फिजिक्स फीलर्स में। बच्चा पार्टी, आपको पता है आज हम लेके आए हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 कि किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरीके से करते हैं, बेस टू चार्ज। ओके बच्चा पार्टी, अगर आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से पहले 2 वीडियोस देखें, उसके बाद आप इस वीडियोस को देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चा पार्टी, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो बेटा देखो, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला फर्स्ट है चार्जिंग बाई कंडक्शन, सेकेंड है चार्जिंग बाई इंडक्शन एंड थर्ड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो हम 1 बाई 1 इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप सभी से नोट्स पेन निकाल लीजिए और जहां जरूरत हो वहां आप राइट करिए। ओके, गारंटी दे रहा हूं समझ में पक्का आएगा, 100% समझ में आएगा, फील भी आएगा। ओके, चार्जिंग बाई कंडक्शन, नजरें जमा के रखें। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक एम होना चाहिए कि सिर्फ ओनली पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पे ही होना चाहिए। ओके, चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो बच्चा पार्टी, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया इस पर नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चा पार्टी, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, दैट इज नोन एज द न्यूट्रल। ओके, इक्वल हो। तो बेटा ये न्यूट्रल है। अब क्या करना है? चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब होता है कि ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। कैसा बेटा? डायरेक्ट कांटेक्ट में। ओके, आप इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आइए। ओके, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप उठा के इसको इसके पास में लाया, इससे टच कराया, इसको इससे टच करा दिया। बच्चा पार्टी, ये न्यूट्रल था तो क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा। जब वो नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ओके, तो इसकी हेल्प से ये वाला भी चार्ज हो गया। पहले ये न्यूट्रल था, आप इसके पास लेके आए तो ये भी चार्ज हो गया, इस पर भी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका कुछ चार्ज, ये तो पहले से ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज था ही, अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि आपने इसको इससे टच करा दिया, तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी चार्ज अप हो गया। अब बच्चा पार्टी, ये पता लगाना मुश्किल है कि कितना चार्ज इस पर पहुंचेगा, कितना नेगेटिव चार्ज इस पर पहुंच रहा है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि अगर इनका शेप और साइज एंड मटेरियल, शेप साइज एंड मटेरियल अगर सेम है, फिर समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, अगर शेप साइज और मटेरियल सेम है और मैंने मान लिया इस पर क्यू चार्ज था पहले, तो बेटा Q/2 इस पर पहुंचेगा, Q/2 इस पर पहुंचेगा। कब? जब शेप साइज एंड मटेरियल सेम है तब। ओके, अगर शेप साइज एंड मटेरियल सेम नहीं है तो अभी पता नहीं लगा पाएंगे कितना चार्ज किस पर पहुंच रहा है। ओके, ये कंडीशन तब है जब इनका शेप साइज एंड मटेरियल कैसा है बच्चा पार्टी? सेम है। ओके, इसी को बोलते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए और उसको चार्ज अप करते हैं, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे आप। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्लियर हुआ होगा, फील आया होगा इसका। बच्चा पार्टी, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको राइट करना चाहते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लीजिएगा। ओके, हो गया? ओके, चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, देखो ये भी कंडक्टर में होगा, ये भी कंडक्टर्स में होगा, ये इंसुलेटर्स में होगा, समझाएंगे आप अभी इसको। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको बोलते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके,
क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको? विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके, ये बिना कॉन्टैक्ट किए किसी ऑब्जेक्ट को कैसे 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 चार्ज अप करना है, विदाउट कॉन्टैक्ट मतलब बिना टच किए। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, देखिएगा। ओके, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बेटा? न्यूट्रल बॉडी। ओके, न्यूट्रल बॉडी समझते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब बेटा इस बॉडी को हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अप करना है, समझना। इस बॉडी को हमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अप करना है। मान लिया मैं इसको पॉजिटिव चार्ज अप करना चाह रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव। अब चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इक्वल में है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। मान लिया इस ऑब्जेक्ट को हमें कैसा चार्ज करना है? इस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है पॉजिटिवली। तो क्या करेंगे? एक दूसरा ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करना, एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे। हमें कैसा चार्ज करना है? हमें चार्ज करना है इसको पॉजिटिवली। कैसा चार्ज करना है? पॉजिटिवली। तो पॉजिटिवली जब हम इसको चार्ज करेंगे तो हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे। टच नहीं करना है, आप विदाउट कॉन्टैक्ट है, टच नहीं करना है, इसको पकड़ के रखना है। क्या करना है? इसको पकड़ के रखना, टच बिल्कुल नहीं करना है इससे, विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके, अब क्या होगा? चूंकि ये कैसी है? ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। जैसे ही आप इसको इसके पास में लेके आओगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड हो जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज की साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका इस साइड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? फील आ रहा है ना? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इससे दूर चला जाएगा, क्योंकि इसको रेपेल करेगा। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, आप बोले सर न्यूट्रल है, तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, बट चार्ज तो है, बट है न्यूट्रल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। अब नेगेटिव चार्ज जैसे इधर पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ओके, इसका हो गया पोलराइजेशन। आगे समझाएंगे डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन, इसको आगे समझाएंगे, डाई इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तब पोलराइजेशन है क्या। अभी फिलहाल देखो कि पोलराइजेशन हो गया है इसका, ठीक है। हमें इसको नेगेटिव चार्ज अप करना है। क्या करना है? इसको नेगेटिव चार्ज अप। जैसे हम नेगेटिव चार्ज अप करेंगे तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आप बी इसके पास लेके आएंगे। ओके, बी ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे। ये कंडीशन भी है कि ये भी न्यूट्रल है। अरे बच्चा पार्टी समझ में आ रहा ना? ये भी न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, तो बेटा अब क्या होगा? जितना नेगेटिव चार्ज होगा, अब चूंकि यही पास में है तो वो सब का सब इधर चला जाएगा। ओके, चला गया ना इधर नेगेटिव चार्ज, धीरे 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 सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। और जैसे इसको पकड़ के रखना, इसको इससे टच नहीं करना, इसको पकड़ के रखना है इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अब इसको पकड़ के रखना है, ए और बी को सेपरेट कर लो। ए और बी को सेपरेट कर लिया, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया? बी वाले ऑब्जेक्ट पर। ओके, और पॉजिटिव चार्ज कितना बचा? किस पर? ए पर बचा। तो कहीं ना कहीं हो गया ना ए पॉजिटिव चार्ज, हो गया ना भाई। इसको पकड़ के रखा, सारा नेगेटिव चार्ज इससे दूर हो गया, और उसी नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे उठा के लगा दी, और पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, इस पर बचा पॉजिटिव, इस पर आ गया पूरा का पूरा नेगेटिव। और इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ए पॉजिटिवली चार्ज अप हो गया। मान लो इसको हमें नेगेटिव चार्ज अप करना था। कैसा करना था? नेगेटिव चार्ज अप। तो नेगेटिव चार्ज अप करने के लिए इधर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ओके, अब जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा। एक दूसरे ऑब्जेक्ट लेके आएंगे न्यूट्रल बॉडी, तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट साइड इस साइड आ जाएगा, सेपरेट कर लेंगे, इसको पकड़ के रखना है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज अप, ये पॉजिटिव चार्ज अप। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट टच किए चार्ज अप कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? अब एक कहानी यहाँ पे ऐसी है कि जो एनसीईआरटी बुक एग्जांपल देती है वो किस तरीके से देती है? एनसीईआरटी जो बुक एग्जांपल देती है वो किस तरीके से देती है? वो देती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। राइट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ओके, एनसीईआरटी एग्जांपल देती है कुछ इस तरीके से कि एक ऑब्जेक्ट है। ओके, मान लो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अप करना है, जस्ट अपोजिट वाला लेके आना होता है। मान लो अगर नेगेटिव चार्ज अप करना है तो ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अप करना है तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज अप है, जिसको पकड़ के रखना है। हमें इस बॉडी को कैसा चार्ज अप करना है? इस बॉडी को चार्ज अप करना है हमको। अब भाई पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज अप हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा,
और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्टार्ट हो जाएगा पोलराइजेशन से। भाई इसको आप इसके पास लेके आएंगे दूर तक, इसको कॉन्टेक्ट टच नहीं करना है, दूर दूर से ही, ठीक है। इधर रखा तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग जाएगा। ओके, अब एनसीईआरटी कहती है कि इसमें होती है अर्थ। क्या होती है? अर्थिंग। ओके, अर्थिंग समझते हो ना? अर्थिंग का मतलब इसको अर्थ से टच कर दिया जाता है, अर्थिंग होती है। अर्थ आपको पता है अर्थ क्या है? अर्थ है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा सागर है अर्थ। ओके, मैग्नेटिज्म में समझाएंगे आपको, ठीक है। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अर्थ कहेगी भैया हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, कब तक जाएंगे? कि जितना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ से जब पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से पहुंचेंगे इसके पास। कब तक पहुंचेंगे? जब तक कि ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर नहीं हो जाते। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज पहले से ही और इलेक्ट्रॉन भी यहां से पहुंचे, तो ये ऑब्जेक्ट जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है? ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो बचेगा क्या? केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। नहीं, यस या नो? समझ में आ रहा ना? बचेगा ना बच्चों पार्टी? तो ये होता है, इस तरीके से एनसीईआरटी हमको समझाती है। ओके, क्लियर हुआ ना? अब हम लोग पहुंचते हैं थर्ड कंडीशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पे। राइट करना है तो राइट कर लीजिएगा। ओके ओके, कर लिया? चलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पे। स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लीजिएगा, समय बहुत कम है और सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। और हाँ, एक बात अभी आप सभी स्टूडेंट से, बेटा यहाँ आपके भाई बहन कोई भी अगर पढ़ रहा है 9th to 12th फिजिक्स पिलर्स पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, बता दीजिए सभी को, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे 9th to 12th फिजिक्स पोर्शन एंड मैथ पोर्शन आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे। उसके बाद ग्रेजुएशन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, अभी कुछ समय लगेगा, बट अभी 9th to 12th मैथ्स एंड फिजिक्स यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर सभी को मिलने वाला है। आप सभी अपने भाई बहन जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, 9th में है, 10th में है, 12th में, उनको शेयर करिए वीडियो, और उनके भी वीडियो जल्दी जल्दी से अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हमने और कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। बच्चा पार्टी ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, आपका सपोर्ट ही, आपका सपोर्ट, आपके लाइक, आपके शेयर्स ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हम उतना ही मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा फील दे पाएंगे आपको। ओके, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन थोड़ा समझना यहाँ पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या है। बेटा देखो कि मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, अब जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, बेटा आपको पता है ऑब्जेक्ट है तो इनके आउटमोस्ट सेल में कितने कुछ ना कुछ एटम्स होंगे ना, क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं। याद रखना चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहाँ पे काम करता है? इंसुलेटर्स में। ओके, ये दोनों कंडक्टर में, ये इंसुलेटर्स में। ओके, तो इनके आउटमोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब बेटा क्या करेंगे, आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब करना स्टार्ट करो। ओके, इनकी रबिंग करना स्टार्ट कर दो। ओके, रबिंग करना स्टार्ट करेंगे तो बेटा आप क्या कर रहे हैं? आप काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपने रब किया, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई, और यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है जाके कौन सी एनर्जी में? थर्मल एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी किस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा पार्टी? ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जाके थर्मल एनर्जी में। अब केमिस्ट्री तो पढ़े हैं भैया, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इसी थर्मल एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ी है केमिस्ट्री, याद करो भैया, देखो जाके आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये थर्मल एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके, थर्मल एनर्जी ही तो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने थर्मल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई, आपने रब किया, थर्मल एनर्जी क्रिएट हुई, तो इनके जो बाहर सेल के, आउटमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो थर्मल एनर्जी पाके क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड। क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर या इधर, ये इधर या इधर, किधर भी जा सकते हैं। कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। इस पर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज अप हो जाएगा। ओके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कैसे होता है, आपने रब किया, रब करने से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट होगी किसमें, थर्मल एनर्जी में, और उस थर्मल एनर्जी से जो एटमॉस्फेयर सेल के जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो एक्साइटेड हो जाएंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी, उन्हें कुछ एनर्जी मिलेगी तभी तो एक्साइटेड होते हैं, तो वो इधर से उधर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब कौन सा किधर जाएगा, ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ओके, अब बच्चा पार्टी, जैसे तुम्हें पता है आप खेला ना बचपन में, तो बहुत करता था अपने क्लास में, जब पढ़ता था ना वो कॉम को या एक स्केल को लेके अपने हेयर पे रब करता था, रब करने के बाद में और पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाता, दैट इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। वही तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। आपने इसको रब किया, एनर्जी आई, थर्मल एनर्जी आई, पेपर के पीसेस के पास लेके गए, अटैक करना स्टार्ट कर दिया, यही तो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम किसी बॉडी को 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 टाइप से है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आई होप आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा, बच्चा पार्टी मैं एक एक कमेंट्स को देखता हूं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपका तो बेटा कमेंट में डालिए, और डाउट्स का मैं पर्सनल वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करूंगा। ओके, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपको भी थोड़ा सा एक लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर कल कूलाम सलाम में, और बेस्ट वीडियो आपके बेस्ट फील दे के आएंगे। ओके, बढ़िया तरीके से बेस्ट फील दूंगा उसमें आपको। हम सिर्फ आप समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।